स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। कौओं की लड़ाई झगड़ा समाप्त करने के लिए बंडड़ू को भोजन खिलाना है, तब तक शाप विमोचन करवाएगा, उन पंखों को वहां से निकाल देगा और यह देख कौवे वहां से चले जाएंगे। बंडड़ू के अलावा और कोई जाकर उन पंखों, पैरों, नाखून, सिर आदि को वहां से हटा दे तो कौवे चले जाएंगे, लेकिन उसको हटाने के लिए गया व्यक्ति खून से सनकर लौटेगा। उनकी आंखों को कौवे चुभोएंगे। जिस घर में तकादा गया हुआ था उस घर में दूसरे दिन यदि कौवे नहीं आते हैं तो उस पीढ़ी के समाप्त होने तक उस कौवे में कौवे नहीं आते हैं। चमार बस्ती में कौन है कौवे के न आने वाले घर का अपमान माना जाता है। नाती पत्थर मारकर कौवों को मार भगाने के लिए बाहर निकल रहा था, तब उसकी नानी ने उसे रोककर, बाहर जाओगे तो लौट कर नहीं आओगे, चेताया। नाती पालती मारकर वहीं बैठ गया। कौवों का हल्ला निर्विराम चल रहा था, कान फटे जा रहे थे, सूर्य नीचे उतर रहा था। वायुल डोडी से बंडड़ू उठ खड़ा हुआ, खिड़की और दरवाजे बंद किए हुए घर के सामने आ खड़ा हुआ। हत्यारे को देखकर डर से कौवे मुख खोले बगैर बिल्कुल चुप रहे। वे दबे दबे से छिपे छिपे थे। कौवे का मांस पचता नहीं है, इसलिए उसे कोई खाता नहीं है। जिसने कौवे को मारकर खाया उसे कुछ किया नहीं, किंतु मुंह भी ना खोलने वाले बुढ़िया के सिर पर 2 चोंच मारे थे कौओं ने। उस घर के लोगों पर चिल्ला रहे थे। दबे रहने वालों को देख कौवे भी शोर करते हैं। बंडड़ू हाथ को मसलते हुए, उंगलियों को मरोड़ते हुए देख जहां बैठा कौवा वहां से उड़ भाग गया। अम्मा भोजन दो अम्मा, कह उसके हाँक लगाते ही फिर आ गए। घर के तीनों लोगों ने सुना, किंतु भीख नहीं दे सकते थे, इसलिए चुप्पी धारण किए बैठे रहे। कान के पर्दों को फाड़े दे रहे कौवे बंडड़ू के भीख मांगते समय चुप्पी धारण किए बैठे रहते थे, मानो कोई षड्यंत्र रच रहे हों। उसके प्रति डर है या चमार बंडड़ू को भोजन ना देने पर वह कौवों को मारकर खाएगा सोच है। जो भी हो, उसके पक्ष में ही रहकर उसका साथ देते हुए से वे स्थित थे। उस घर के लोग उनके शत्रु ना होने पर भी बंडड़ू को भोजन ना खिलाना ही उनका बुढ़िया के सिर पर चोंच मारना हो सकता है। कहीं बंडड़ू और कौवे के मध्य अंदर ही अंदर कोई समझौता हुआ है क्या? उसने मांगा, फिर मांगा, इसका फल भुगतना पड़ेगा, कह नानी रोती ही रही थी। मित्रों, अब विलंब ना करें और हमारे इस साहित्यिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अंतर्गत अपलोड किए जाने वाली सभी कहानियों का रसानंद लें।